अलर्ट जारी किया और बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है, बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जगह जगह ट्रैफिक जैम। जगह जगह की स्थिति कुछ ऐसी है जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरे दिन बारिश हुई है और 2 दिन की बारिश की वजह से दिल्ली की तमाम सड़कें इस वक्त जलमग्न हो चुकी हैं। तमाम निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर थोड़ी देर की ही बारिश से पानी भर जाता है और ऐसे में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद स्थिति क्या है वो आप 8 तस्वीरों में देखिए। ये दिल्ली के 8 अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है लोगों पर। जगह जगह ट्रैफिक जैम की समस्या, जगह जगह जल जमाव की समस्या। कनॉट प्लेस, जहांगीरपुरी, न्यू अशोकनगर, ओखला, लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, मंडी हाउस और सिलमपुर। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, 8 तस्वीरें 8 जोन को बताती हुई कि वहां क्या कुछ चल रहा है, बारिश से हालात कैसे हैं। लोग खासा परेशान है और बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दिल्ली में बारिश के बाद किस कदर हालात खराब हैं, बता रही हैं वर्षा राय। कल सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और अब हालात बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ हम आपको ये नजारा दिखाना चाहते हैं जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम ओखला मंडी में और आप ये नजारा देख सकते हैं कि ओखला मंडी में जहां पर सुबह सुबह फल सब्जी लगती थी, वहां पर आज जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं वो भी बारिश से भीग चुके हैं। यहाँ आप मुझे देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी आ रहा है और लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना पड़ रहा है कि पानी के नीचे गड्ढा है कि नहीं, क्योंकि जितनी भी गंदगी नाले की थी, नाले की सफाई नहीं हुई तो पानी में गंदगी भी तैर रही है। यहाँ पर चलिए आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर उन्हें इस पानी से कितनी परेशानी हो रही है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वहां से एक रिक्शा आ रहा है और आधा रिक्शा डूब चुका है, पैरों तक उनके पानी आ रहा है। गड्ढे की वजह से रिक्शा वहां से आ नहीं पा रहा है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बाबा कितनी परेशानी हो रही है आपको, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी है बहुत। आप क्या करते हैं? सब्जी टमाटर बेचता हूँ। तो आप कब से बारिश हो रही है और सब्जी मंडी का क्या हाल है? 2 घंटे से 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर क्या जल निकाय के लिए प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं बनाई? नहीं। और आप लोग इसी तरह से यहाँ से आर पार रास्ता जो अपना काम है वो कर रहे हैं? सब पानी भरा हुआ, वहाँ से बहुत भरा हुआ। 5 बजे से सुबह से पानी। हाँ। आप वो तस्वीर देखिए कि वो बाबा वहाँ से अपने कंधे पर सब्जी उठाते हुए लेकर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका आधा बदन पानी में डूब चुका है। सब्जियों से लेकर इंसान आज इस पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए सिर्फ कुछ घंटों की बारिश की वजह से पूरी दिल्ली एनसीआर डूब चुकी है। लोगों को यातायात में खासा परेशानी हो रही है। पूरी कॉलोनियों में, झुग्गियों में, सब में पानी भरा हुआ है और ये नाले पूरे जाम पड़े हैं, कोई सफाई नहीं हो रही। कम से कम 2 साल हो गए पूरे नाले बंद पड़े हैं। इसी की वजह से ये परेशानी हो रही है पानी की। देख सकते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान से लेकर सब इस पानी से, इतने भरे हुए पानी से जूझ रहे हैं। इसके पीछे हम आपको दिखाते हैं कि एक कॉलोनी भी है, स्लम एरिया है जहां पर घरों के अंदर पानी भर चुका है। दिल्ली पूरी तरह से कुछ घंटों की बारिश में डूब चुकी है। आगे क्या हालात होंगे, पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। कल सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में उत्तर भारत में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कल सुबह से ही बारिश झमाझम दिल्ली एनसीआर में देखी जा रही है और मौसम विभाग ने जिसकी वजह से कई जगह अलर्ट जारी कर दिया और कहा है कि 5 सितंबर तक इसी तरह हालात बने रहेंगे। फिलहाल हमें श्रीनिवास से जो रास्ता आपका नेहरू प्लेस तक जाता है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूटी फूटी हैं जिसकी वजह से पता भी नहीं चल रहा कि आखिर यहाँ से जब गाड़ियां जाती है तो इसके नीचे गड्ढा है या सड़क है। साथ ही अगर ट्रैफिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रेड लाइट में तब से घंटों से ट्रैफिक है। लोगों को सुबह सुबह दफ्तर जाना होता है, अलग अलग काम के लिए घरों से लोग निकलते हैं, लेकिन इतनी बारिश की वजह से जहां पर सड़कों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है वहां पर लोग टाइम से अपने काम पर निकल नहीं पा रहे हैं और घंटों तक वो ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
कि कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्शा को भी जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सबको चिंता ये है कि क्या इस बारिश में हमारी गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए, कहीं फंस ना जाए, अगर कोई गड्ढा मिला तो हम वहां तक पहुंच कैसे पाएंगे। हम आपको कुछ लोगों से बात करवाते हैं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मंडी आए हैं, सब्जी मंडी आए थे। आपको क्या परेशानी देखनी पड़ रही है? मैम बहुत सारा पानी जमा हो रखा है मंडी में, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक भी होता है, अंदर टमाटर की गाड़ियाँ आती है, सारा जाम लग जाता है। अभी तो बहुत दिक्कत, बारिश को लेके बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। जी, आपको यही लग रहा होगा कि घर से ना निकले आज? जी बिल्कुल जी। ऑटो रिक्शा से भी हम बात करते हैं, रिक्शा वाले भैया से भी हम बात करेंगे कि आज उनको सवारी मिल पाई है कि नहीं, क्योंकि इतने जब घुटनों तक पानी होता है तो इनके लिए भी एक चैलेंज के हिसाब से होता है कि हम कैसे अपने ग्राहक को लेकर जाएंगे। किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक स्लो हो जाती है इतनी, बहुत ट्रैफिक, कितने घंटों तक आप ट्रैफिक में इंतजार कर रहे हैं? जाता, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। 2-2 घंटे तक आप ट्रैफिक में रुकते हैं? हाँ जी। आज आप कितने पैसेंजर सुबह तक ले जा पाए हैं? वही सवारी ले चुका हूँ तो। बताइए, जिनकी रोजी रोटी ही चलती है आपकी एक ग्राहक को दूसरे जगह ले जाने तक, आज उनको भी बहुत ही बुरी तरह सफर करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि रेड लाइट में, अभी तो रेड लाइट खुली हुई है तो इतनी जाम नहीं है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि बसों का यहाँ पे तांता लगा हुआ था। पल पल की तस्वीरें हम आपको दिल्ली एनसीआर से दिखाते रहेंगे। पवन के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। तो हमारी सहयोगी वर्षा की रिपोर्ट ये अभी आपने देखी। बारिश के हालात क्या चल रहे हैं, दिल्ली के लाजपत नगर में क्या हालात हैं, ये बता रहे हैं सब्यसाची। देश की राजधानी दिल्ली में 2 अलर्ट जारी किया है और कहा है आज भी पूरे दिन बारिश होगी, बारिश के साथ बादल भी गरज सकते हैं। आपको सीधे तस्वीरें दिखा दें, इस समय मैं लाजपत नगर पे खड़ा हूं और वही समस्या जो सालों भर साल दिल्ली में देखी जा रही है, जो है जल भराव की स्थिति। हालांकि सुबह से बारिश हो रही है, उतनी तीव्रता से नहीं हो रही है जो कि कल हुई थी, हालांकि पूरे दिन होगी। और जल भराव की जो स्थिति है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा देखी जा सकती है और सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है लोगों के लिए। सालों भर साल मॉनसून के सीजन में जलभराव की स्थिति देखी जाती है। हालांकि सरकार के तरफ से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया है जहां पे जलभराव की स्थिति थोड़ा सा कम हो जाए। दिल्ली में कल की जो तस्वीर हमने देखी, जहां पे फिरोज शाह रोड सेंट्रल दिल्ली में जलभराव की स्थिति देखी गई, जो कि हाई प्रोफाइल जोन माना जाता है, जहां पे ज्यादातर एमपीज के रेसिडेंट्स होते हैं। और वही आप सोचिए कि अगर सेंट्रल दिल्ली के हालात ऐसी है तो जो निचले इलाके हैं जैसे मूलचंद या नजफगढ़, तो इन सारे इलाकों में जलभराव की स्थिति कितनी ज्यादा होगी, ये सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी करती है जलभराव की स्थिति। क्योंकि जलभराव की स्थिति आने के बाद ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और घंटों भर घंटे लोग ट्रैफिक में भी फंसे रहते हैं। तो बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिलती है, दूसरी तरफ जलभराव और ट्रैफिक बढ़ने से लोगों को तकलीफ भी होती है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट्स देखी कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली की सड़कों की स्थिति है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश दिल्ली में हुई है। तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है और लगातार पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सुबह से अगर बारिश होती है तो दिल्ली के अंदर वीक आवर्स में, वीक डेज में बहुत सारा समस्याएं खड़ी हो जाती है, ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और इस वक्त दिल्ली वही समस्या से जूझ भी रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली के एक निचले इलाके की तस्वीर है, जहां पर आपको दिखेगा कि किस तरह से रेलवे का अंडरब्रिज इस वक्त पानी से भरा हुआ है। तो दिल्ली में जगह जगह जल भराव की जो समस्या है वो किस कदर है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से पानी भरा है, ये तस्वीरें भी जरा आपको दिखाते हैं। तो अगले 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। दिल्ली में मूसलाधार बारिश, रात से बारिश लगातार हो रही है और दिल्ली एनसीआर में सुबह से किस तरह से बारिश जो है वो हो रही है। दिल्ली जो है लगभग डूब सी गई है।
ये आप देखें कि जल जमाव की समस्या से लोग कितना परेशान हैं। साथ ही जल जमाव के अलावा तेज हवाओं से कई जगह पेड़ भी गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। काले घने बादलों की वजह से जो अंधेरा है वो चारों ओर छाया हुआ है। ऐसे में लोगों को अपने ऑफिस तक भी जाना होता है, घरों से कई काम के लिए निकलना होता है। लेकिन वो तस्वीरें जरा एक बार निकलने से पहले देख लें कि दिल्ली में आज किस तरह से हालात बने हैं। चारों ओर पानी ही पानी, बारिश का होना भी समस्या और ऊपर से जल जमाव की समस्या। तो दिल्ली की क्या स्थिति है, 4 तस्वीरों से आप देखिए, समझिए बेहतर तरीके से, क्योंकि दिल्ली इस वक्त जल भराव की एक बड़ी समस्या से जूझ रही है। बारिश राहत लेकर जरूर आई गर्मी से, लेकिन आफत अपने साथ साथ लेकर आई है। भारी बारिश से गाजियाबाद के भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि जल भराव के हालात वहां पर पैदा हो गए। मोहन नगर के पास लोगों को भारी परेशानी हुई है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी की एक रिपोर्ट देखिए आप गाजियाबाद से। गाजियाबाद में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने जहां तापमान में गिरावट की है और लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो ये बारिश मुश्किल भी लेकर आई है। मैं गाजियाबाद में मोहन नगर इलाके में मौजूद हूँ। ये वो व्यस्त इलाका है जहां पर सुबह के वक्त काफी ज्यादा जो वाहन है उनका दबाव रहता है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्य रोड पर किस तरह से जो जल भराव है वो हो गया है। और ऐसा जल भराव कई जगहों पर हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई जगहों पर जाम की भी खबरें हैं। आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए, सुबह के वक्त जो वाहन चालक हैं उनकी संख्या जो है रोड पर, हमने बताया कि ज्यादा होती है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पीछे ले जाने की कोशिश करूं तो पीछे आपको नजर आएगा वहां मेट्रो स्टेशन है अर्थला का, थोड़ी दूरी पर, और जो जाम की स्थिति है वो लगातार बन रही है।